ओके, मेरे साथ बीजेपी से के शर्मा आ गए हैं, शमी इकबाल आरजेडी से आ गए हैं, शिवशंकर निषाद जेडीयू से हैं, कांग्रेस से मुकेश नायक भी जुड़ेंगे। के शर्मा, मुकेश नायक भी आ गए। के शर्मा 116 पर हैं आप, 120 पर आरजेडी गठबंधन। के शर्मा जी जी मानक जी, बस देखते चलिए और कुछ देर का और प्रतीक्षा करना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे ढंग से हम जो है बहुमत को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी बन रही है 90 सीटों के साथ, आप 64 पर हैं। आरजेडी से बीजेपी कहीं भी मुकाबला सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के लिए नहीं कर पा रही है। के शर्मा नहीं, ये तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का ये चुनाव थोड़ी, उसके लिए चुनाव थोड़ी ना है मानक जी। ये तो बहुमत करके लेकर सरकार बनाने का है। पिछली बार आरजेडी पिछली बार भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रही है। अच्छा, अब आपने मेरी पहली बॉल पर चौका मारा, अब देखिए मेरा दूसरा बाउंसर। मैंने कहा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी बन रही है, आपने कहा ये चुनाव सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का नहीं है। अब मेरा बाउंसर ये है के शर्मा, ये चुनाव मान लिया बहुमत का चुनाव जी। लेकिन के शर्मा जरा सोचिए, जेडीयू 48 सीटों के साथ अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। 243 सीटों में से 48 सीट जीतने वाली जेडीयू का मुख्यमंत्री होगा, उसके नेतृत्व में आप सरकार चलाएंगे। आप मानक जी, आप मेरे को लगता है काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। 2005 के भी भाई साहब जवाब दीजिए, सीधा फंस गए लग रहा है उसके अरे बिल्कुल ना, हमने बनाया है पहले, ये करके दिखाया है जनाब। तो आप इसको ये देखिए, आंकड़े ऊपर नीचे किसी दल के हो सकते, मेन विषय है कि बहुमत किसको मिलती है, सत्ता किसको मिलती है वहां पर। अरे यही तर्क आप बार बार देते थे जब चुनाव हारते थे। एक सेकंड रुकिए, किसी गठबंधन से आप चुनाव हारते थे तो यही कर्नाटक याद करिए, कर्नाटक में आपने क्या तर्क दिया था कि आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने हैं, आपसे बहुमत चुरा लिया गया। मैं ये कह रहा हूं आरजेडी 92 सीटों पर है। आप अगर बीजेपी जेडीयू मिलकर एक मिनट हाँ बोलिए, एक मिनट सर, हाँ बोलिए सर। आप अंतर कर रहे हैं मानक जी, पहले समझ लीजिए। कर्नाटका का चुनाव में दोनों गठबंधन पहले गठबंधन के साथ नहीं लड़े हैं, वो गठबंधन होके चुनाव नहीं हुआ था। वो कुमार स्वामी और कांग्रेस अलग अलग लड़े थे। हमारा गठबंधन चुनाव के पूर्व का गठबंधन है। आप कंपेयर करें तो कम से कम इस विषय को मिला के करें। ठीक है मालिक जी, आपको ध्यान होना चाहिए, मैं थोड़ा पुराना चावल हूँ। अच्छा, लेकिन ठीक है आप पुराने चावल है, लेकिन एक नया अपडेट आपको दे दूं, आरजेडी गठबंधन 124 पर आगे निकल गया है, एनडीए रह गया 112 पर। यानी अभी भी आप टक्कर तो दे रहे हैं के शर्मा, लेकिन गठबंधन तेजस्वी का आप पर अभी भी 21 पड़ रहा है। आप 19 हैं, वो 21 पड़ रहा है। नहीं, ये मैं फिर कहूंगा मानक जी, ये बिहार का चुनाव है और हमने कई बार इस चुनाव में देखा है, बहुत आगे पीछे होता रहता है, लेकिन जब लास्ट में कैलकुलेट होता है तब जाकर सही परिणाम समझ में आते हैं। मुझे लगता है पिछली बार आपका थोड़ा इंतजार करें। पिछली बार का अनुभव के आपका ऐसे ही होगा, सुकेश बोल रहा था। हाँ, मैं सुकेश जी जानता हूँ, आप जहाँ इशारा कर रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। 126 हो गया, आरजेडी गठबंधन एक बार फिर बहुमत के पार निकल गया, एनडीए 110 पर आ गया। क्या दिलचस्प मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है, फुल पैसा वसूल। जैसे मैं पहले कह रहा हूं ना, आज हिंदुस्तान का जबरदस्त मनोरंजन हो रहा होगा। आईपीएल फाइनल है शाम को 7:30 बजे, उससे पहले इस फाइनल में क्या जबरदस्त रोमांच है। 126 पर अब महागठबंधन आ गया, 122 के बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए। मानक आपको, हम तो जाहिर है आप मजा ले रहे हैं, हम लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। ऐसा मुकाबला कब देखने को मिलता है। वोट देके इंतजार कर रही है कि किसका बन रहा है, किसकी बन रही है सरकार। मुझे याद तो दिलाइए, मुझे याद दिलाइए आखिरी बार किसी चुनाव के नतीजे में इतना मजा कब आया था, बताइए। जब इतना ऊपर नीचे किसी विधानसभा चुनाव का नतीजा। मैं तो कह रहा हूं लोगों का दिल धक धक कर रहा है, आपको मजा आ रहा है। मध्य प्रदेश में आया था, थोड़ा गुजरात में भी आया था, मुझे याद है, लेकिन उसके अलावा ज्यादातर वन साइडेड हुए थे। और अब देखिए ये एक बार फिर से वन साइडेड हो रहा है धीरे धीरे। अब एक बार फिर तेजस्वी यादव का महागठबंधन बहुमत के आंकड़े के आगे जा रहा है और एनडीए बहुमत से दूर 110 पर आ गया एनडीए। शमी इकबाल है आरजेडी से। शमी इकबाल, ये ऊपर नीचे जो हो रहा है इससे कम से कम आपका एक दावा तो गलत हो गया कि आप बहुत बड़े बहुमत से सरकार बनाएंगे। शमी इकबाल, निश्चित रूप से हमको 140 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और राष्ट्रीय जनता दल अकेले
गठबंधन बहुमत के करीब होगा। ओके, एक सेकंड आपको अपडेट भी दे दूं, जरा आपको अपडेट भी दे दूं। 130 सीटों पर पहुंच गया महागठबंधन। 130 सीटों पर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन पहुंच गया और तेजस्वी की पार्टी ने सेंचुरी लगा ली है इन रुझानों में। 100 पर पहुंच गई है आरजेडी। 130 पार आरजेडी का गठबंधन और बीजेपी, जेडीयू, हम वीआईपी का गठबंधन एनडीए 106 सीटों पर आ गया है। मुकाबला बीच बीच में करीबी तो होता है, लेकिन आरजेडी का गठबंधन एक बार फिर से लंबी छलांग लगाते हुए 122 के आंकड़े को पार करते हुए 130 पर पहुंच गया है। मेरे साथ शमी इकबाल आरजेडी से हैं। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही थी। शिवशंकर निषाद जेडीयू से हैं। शिवशंकर जी सुन पा रहे हैं? शिवशंकर जी 46 सीटों पर आप अटक गए। 46 सीटों पर आप अटक गए और एनडीए अटक गया 106 पर। अभी चुनाव फाइनल नहीं ना हुआ है। अभी आपने 1-2 राउंड में ही आपने डिसीजन कर दिया, जबकि 34-35 इतना जो है राउंड अभी गिनती होगा। अभी थोड़ा धैर्य रखिए, हम स्पष्ट बहुमत में आएंगे। हम लोगों की गठबंधन एकदम कंप्लीट है कि हम लोग खुशी का जो है माहौल बनाने जा रहे हैं और हमारा भी सामने जश्न होगा। ओके, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।